प्रोफेसर अनिल कुमार, मैं यहाँ निदेशक शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में। जैसा कि विदित है कि हम विगत 2 दिनों से यहाँ पर सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो आयोजन हुआ, उस आयोजन में देश भर के लगभग 35 कुलपतियों ने भाग लिया और लगभग 7 जो सत्रों में इस कार्यक्रम का संचालन हुआ, उसमें विभिन्न विषयों में जो प्राकृतिक संसाधन है उनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि विगत हरित क्रांति के दौरान उत्पादन तो बहुत अधिक हुआ, लेकिन धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ा कि उनमें डिटोरिएशन होने लगा। इसको बचाने के लिए जो ये मंथन हुआ, उस मंथन में ये निचोड़ निकल के आया है कि हमें अगर अपने ज़िंदगी को बचाना है तो प्राकृतिक संसाधन को संजो के रखना होगा और इनके सुधार में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर विचार किया गया। विचार के उपरांत ये निकला है कि इन समस्त प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न परंपरागत एवं आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कैसे इसमें सुधार किया जाए। और जैसा कि विदित है कि आजकल फ्रंटियर साइंसेस जो हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके माध्यम से हम किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का सुधार कर सकते हैं, उन पर हमारी बहुत से जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उनमें अब ज़रूरत है कि किस तरीके से हम नवाचार करें जिससे शोध में सुधार हो। शोध के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उससे पहले जो क्वालिटी एजुकेशन है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, उसमें कैसे सुधार किया जाए, कैसे उनके क्यूरिकुलम में ये जो प्राकृतिक संसाधन को बचाने के उपाय और उन पर बच्चों का ध्यान आकर्षण करना है। और उसके बाद जो नवाचार के माध्यम से जो शोध आए, उन शोध को हम किसानों के खेत में ले जाकर किसान भी जागरूक हों, तो निश्चित तौर पर हमारी जो विश्वविद्यालय, हमारे छात्र, हमारे जो किसान और इसके साथ साथ जो आम पब्लिक भी है, उसके अंदर भी ये जागरूकता आए कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाएंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी इस धरती और इस धरती में रहने वाले समस्त मानव जाति को बचाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ए.के. पांडे, डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बर्मियोग सिक्किम से मैं यहाँ पर आया था और यहाँ का जो कार्यक्रम था 11th ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था आयोवा का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर फोकस था नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करने का। हम सिक्किम से आए हैं। सिक्किम हमारा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र का जो प्रदेश है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चाएं की गई। सबसे बड़ी ज़रूरत आज के दिन में यह है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का जिस रूप में हम दोहन कर रहे हैं उसका सृजन कैसे करें। बदलते हुए जलवायु में किस तरह से हमारे पास चुनौतियां आ रही हैं, किस तरह से तापक्रम बढ़ रहा है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसों का वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से उसकी चर्चाएं की गई। पूरे देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो कुलपति थे, विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो हमारे अधिष्ठाता थे, निदेशक शोध थे, वो सभी ने बहुत अच्छी उस पर चर्चाएं की और बहुत अच्छा उस पर मंथन किया गया। उससे हम भविष्य की चुनौतियों को हम कारगर ढंग से निपटने में हम बहुत अच्छा प्रयास कर सकेंगे। साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय में किस तरह की हमारी शिक्षा पद्धतियों में किस तरह से बदलाव होना चाहिए, किस तरह से आगे की चुनौतियों को देख करके हमको नए तरह के प्राविधान लाने चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा की गई। और ये 2 दिनों का जो कार्यक्रम था बहुत ही संगठित रूप में था। मैं इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और उसके कुलपति के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मनमोहन डोबरियाल, यहाँ पे अधिष्ठाता उद्यानिकी एवं वानिकी पद पे हूँ, प्रोफेसर फॉरेस्ट्री में कार्यरत हूँ। और ये हमारे यहाँ 11th ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था इंडियन एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का, जिसका मेजर थीम था कि
इनोवेशंस सॉल्यूशंस फॉर द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसमें जो है करीबन 31 यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट्स आए हुए थे। तो मेजर फोकस ये था कि कैसे जो है इनोवेशन टेक्नोलॉजीज से जो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि आज के क्लाइमेट चेंज में ये सबसे बड़ी फोकस है कि कैसे जो है जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको कैसे देखा जाए। तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ के जो VCs और उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने बताया कि जो है क्या क्या हम नया कर सकते हैं और कैसे हम मिल के जो है इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं। हमने भी जो एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि मेजर कंसर्न है ट्रीज ऑन द फार्म्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, और हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो खेतों में जो है पेड़ लगाए जाएँ। जो प्राइम मिनिस्टर का भी ऑब्जेक्टिव है कि जो NDCs निकलने चाहिए उससे, तो खेतों में मैक्सिमम कितना ट्री कवर हम बढ़ा पाएँ, जो नेशनल पॉलिसी के हिसाब से 33% का टारगेट करना है, और काफ़ी हद तक जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को जो डेवलप करने में मदद करेगा। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई, और हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड में भी जो है हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का हब के रूप में इस्टेब्लिश हो, जिससे जो जलवायु परिवर्तन की जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। हाँ, जैसे मैं डॉक्टर SS सिंह, निदेशक प्रसार शिक्षा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। ये जो दो दिवसीय सम्मेलन जो कुलपतियों का हुआ प्राकृतिक संसाधन प्रबंध पर, इसमें कई चीज़ें डिस्कशन में आई। उसमें एक चीज़ ये पाया गया कि प्रसार शिक्षा में जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंध है उस पर प्रसार सेवकों का कम ध्यान रहता है, उसको कैसे जो है वो ज़्यादा किया जा सके, इस पर भी मंथन हुआ। और इस पर ये मंथन हुआ कि हमें जो भी टेक्नोलॉजी हम विकास कर रहे हैं वो इस तरीके से बनाया जाए जिससे कि जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता हैं या किसान हैं उनको ये समझ में आवे कि ये उनके ये तकनीकी का उपयोग उनके टिकाऊपन के लिए बहुत आवश्यक है। तो एक तो ये मंथन का विषय रहा, और दूसरा ये रहा कि जो हमारी जो विशेष करके जो जलवायु परिवर्तन की चीज़ें हैं उन तकनीकों को कैसे हम किसानों के खेतों तक ले जा सकें। और तीसरी यह है कि मिट्टी और पानी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसानों के बीच में व्यापक जागरूकता की ज़रूरत है, और उसके तकनीकी बुलेटिन तैयार हों और हम इसको पॉलिसी मैटर में ला करके और आम लोगों तक इसको पहुंचावें, तभी हमारा जो है वो प्राकृतिक संसाधन जो है वो तंदुरुस्त रह पाएगा। आप सिंह, मैं इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हूँ, और ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस जो हुआ है सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर, उसमें क्या इनोवेशंस हुए हैं उसको डिस्कस करने के लिए हमारे 30-35 वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स ICAR इंस्टीट्यूट के बाकी और साइंटिस्ट आके डिफरेंट इशूज़ पर, वाटर, प्लांट बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, लाइफस्टॉक, फिशरीज, एंड फाइनली जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी चल रही है आजकल जिसमें हम लोगों को करना है, इस पर बहुत सारे पहलुओं पर डिस्कस हुआ। और हमें उम्मीद है कि जो हम आगे जो रिसर्च या डेवलपमेंट एक्सटेंशन करने जा रहे हैं उसमें जितनी चीज़ें आई हैं एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस बहुत प्रोडक्टिव रहा, बहुत अच्छा रहा, और इससे बहुत सारी चीज़ों से हम बहुत फायदा रहे। सर, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हमें ये जितनी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली वाटर, ज़मीन और ये प्लांट बायोडाइवर्सिटी, ये घटती जा रही है, इसकी क्षमता कम होती जा रही है, ये डिग्रेड हो रहा है सॉइल, इसको रोकते हुए, इसको इम्प्रूव करते हुए प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें सारे पहलू जो हैं जिसे कहते हैं इनोवेशंस, उसको ला के, चाहे एनिमल हो, अगर एनिमल है तो उसको कैसे किया जाए कि कम पानी यूज़ करे, अगर कोई प्लांट या फॉरेस्ट्री डालर उसको कैसे करें उससे जो डिग्रेडेशन कम हो, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर इफेक्ट कम पड़े, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। इसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के जो अब तक हम दोहन कर रहे थे वो रुक जाए, और प्रोडक्टिविटी के साथ किसानों की इनकम बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, क्लाइमेट शुद्ध हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, और साथ ही साथ हमारे किसानों का भला हो, ये मेन करता है। सर नमस्कार। सर, आपका नाम क्या है और कार्यक्रम क्या था? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एक संस्था है नेशनल अकेडमी ऑफ एक्टिविटी साइंसेज,
उससे पहले मैं ग्वालियर में जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है उसमें वाइस चांसलर था। ये जो यहाँ पे अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो रहा है जिसमें देश भर के सारे वाइस चांसलर्स यहाँ आए हैं, ये इसका जो मुद्दा है वो है इनोवेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आप लोग जैसे जानते हैं कि कृषि में जल और मृदा, जो सॉइल जिसे बोलते हैं, ये दो एक सबसे इम्पोर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है जिस पर सारी कृषि आपकी निर्भर है। अगर मैं थोड़े से आंकड़े आपको बताता हूँ कि पिछले 5 दशक से अगर हम ये देखेंगे हमारी जो जिसमें नेट कल्टिवेट एरिया बोलते हैं ना, जिसमें हम फसल उगा रहे हैं, उस पिछले 5 दशक में उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, उतना ही उतना है। लेकिन अगर हम 1970 से अब तक का दिखाएँ तो करीब 3.5 गुना हमारी पैदावार बढ़ी है। 1950 से तो 6.5 गुना बढ़ी है। अब ये सब इतनी ही ज़मीन पे है। पानी का हमारी सिंचाई की व्यवस्था ज़रूर हम लोगों ने बढ़ाई है इतने साल में, लेकिन जो जल का पूरी मात्रा होती है जिसे हम कहते हैं ना, वो उतनी की उतनी रहती है। हमने सिंचाई की व्यवस्था की है तो थोड़ा कहीं से पानी लिया है उसको डाला है, तो इन सब पे हमने ध्यान नहीं दिया और हमने सिर्फ कोशिश की कि पैदावार बढ़े, क्योंकि हमारे को उस समय आशा थी। लेकिन उससे हुआ क्या कि इन दोनों प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। हमने इनका इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया था। तो अब यह है कि हमें आगे जो हमारी जनसंख्या है, जिसे हम लोग कहते हैं कि 2050 में 1.7 बिलियन हो जाएगी। और आपने सुना ही होगा समाचार में कि इस 1 अप्रैल को भारतवर्ष इस दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश हो गया है। तो इनको खिलाने पिलाने के लिए हमें इसी ज़मीन से और जो है कि पानी की जो संसाधन है इसी पैदावार बढ़ानी है। तो उसको सब बढ़ाने के लिए हमें जो है इन संसाधनों का कैसे प्रयोग किया जाए, उसके लिए क्या इनोवेशंस हैं, उनके बारे में समीक्षा की गई थी। क्या हमारे पास आज की ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने जो भी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि अगर हमें अपनी पैदावार बढ़ानी है और बढ़ाते ही रहना है तो उसके लिए जब तक इन प्रकार संसाधनों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरी जो 2 दिन की सब उसमें थी। और ये था कि आगे जो समस्या आने वाली हैं, जैसे कि हम लोग आजकल वातावरण में बदलाव में देखते हैं, तो अब कृषि तो ऐसा है, आप जानते हैं, कुछ भी कह लीजिए, मौसम पे, वातावरण पे, मौसम पे आधारित है। आपने देखा है पिछले साल मार्च अप्रैल में कितने टेम्परेचर बढ़ा, इस साल फरवरी में टेम्परेचर बढ़ा, फिर बारिश हो गई जो नहीं। तो अब किसान का तो फसल खेत में खड़ी है, क्या करना है, जानवरों की तकलीफ बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों ने एक समागम देख रहे हैं। और जैसे बड़ी छोटी सी बात बता दूँ, आजकल बड़ा चर्चा में है वन हेल्थ प्रोग्राम। वन हेल्थ में वो बात करते हैं प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एनवायरनमेंट की, मतलब, लेकिन उसमें मिट्टी का जोड़ना बहुत ज़रूरी है और पानी का, क्योंकि जो भी हमारी पैदावार होती है इन दोनों में से ही है। अब एक बड़ी आजकल है, हमारी पैदावार बहुत है, रिकॉर्ड टूट रहा है, लेकिन हमारी जो बच्चे हैं, लार्जेस्ट माल नरिश पॉपुलेशन है दुनिया में माल न्यूट्रिशन की। इसीलिए अब जोर हो रहा है इस बार मिलेट्स के ऊपर, जिनको हम न्यूट्रीसीरियल्स बोलते हैं, कि ये हमारे डाइट में जो पहले होती थी चली गई। और ये इन फसलों का ये फ़ायदा है जिन्हें मिलेट्स बोलते हैं, कि ये खराब कम उपजाऊ वाली ज़मीन में, कम पानी में, बिना खाद के भी पैदा होता है उनमें, और न्यूट्रिशन है, सुपर फूड कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी बढ़ावा देना है। तो ऐसी तकनीक जो हमारे आगे की जो हमारी सिचुएशन होने वाली है, बिगड़ती जा रही है, उस स्थिति में कैसे हम अपनी पैदावार बना सकें। मैं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार यहाँ पर हूँ, रानी लक्ष्मी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। यहाँ पर ये 2 दिवसीय इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, पूरे देश भर में जो 73 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबका एक एसोसिएशन है, उसकी एक 11वीं बैठक स्टॉर्मिंग सेशन का यहाँ आयोजन किया गया था। और ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर था। और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो इस क्षेत्र के नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उनके बारे में, उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, और उनके बारे में सबने जो सभी विश्वविद्यालयों के जो कुलपति आए थे, इन्होंने अपनी राय रखी। इनके विश्वविद्यालयों में क्या काम किया जा रहा है उसके बारे में विस्तार से बताया, और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि देश को निरंतर खाद्यान्न की
आपूर्ति होती रहे।